नमस्कार दोस्तों। आज के चर्चा का विषय सभी भारतीयों के लिए प्रासंगिक है। विषय है क्यों सभी भारतीयों को राष्ट्रवादी होना चाहिए और राष्ट्रवादी के रूप में क्या करना चाहिए। आज हम ऐसे समय में खड़े हैं जब दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज गहरे परिवर्तन से गुजर रहे हैं। वैश्वीकरण ने हमें अवसर भी दिए हैं और चुनौतियां भी। भारत जो अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति और विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, आज नए युग के दहलीज पर खड़ा है। इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर भारतीय के भीतर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो। यह भावना जो हमें अपने राष्ट्र की अखंडता, स्वाभिमान और प्रगति के लिए एकजुट करती है। राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, यह हमारी पहचान का मूल है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं और हम अपने भविष्य के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें भाग 1 में अब हम चर्चा करेंगे क्यों सभी भारतीयों को राष्ट्रवादी होना चाहिए। इसका फायदा यह है कि भारत की अखंडता के लिए हमें एक होना चाहिए। भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ की विविधता अद्भुत है, परंतु यह तभी टिकाऊ है जब हमारे भीतर एक साझा राष्ट्रीय पहचान हो। राष्ट्रवाद वह धागा है जो इन विविधताओं को एक सूत्र में पिरोता है। यदि नागरिक राष्ट्रवादी नहीं होंगे तो क्षेत्रीय, भाषाई और धार्मिक विभाजन हमें कमजोर कर देंगे। दूसरा है ऐतिहासिक अनुभव से सीख लेने के लिए। हमारे इतिहास में कई बार विदेशी आक्रमण हुए और कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम एकजुट नहीं थे। 1857 में क्रांति की पहली बार भारतीयों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और यही राष्ट्रवाद की पहली लहर थी। यदि आज हम राष्ट्रवादी रहेंगे तो कोई भी देश हमें गुलाम नहीं बना सकता। अगला बिंदु है वैश्विक स्पर्धा के लिए टिके रहने के लिए यह आवश्यक है। आज विश्व एक प्रतिस्पर्धात्मक अखाड़ा बन चुका है, चाहे वह विज्ञान हो, तकनीकी हो, अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति। केवल वे देश आगे बढ़ते हैं जिनके नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होते हैं, समर्पित होते हैं। राष्ट्रवाद हमें राष्ट्रहित में सर्वोच्च मानने के लिए प्रेरित करता है। अगला बिंदु है संस्कृति और सभ्यता की रक्षा। भारत केवल एक भूगोल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक चेतना है। संस्कृत, वेद, गीता, रामायण, महाभारत, योग, आयुर्वेद, आध्यात्म, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व जैसी धारणाएं हमारे देश की हैं। यदि हम राष्ट्रवादी नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी और हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह भी हमारे पड़ोसी देशों ने चुनौतियां दी हैं हमें और बार बार दी हैं, चाहे वह सीमा विवाद हो, आतंकवाद हो या साइबर हमले हों। राष्ट्रवादी नागरिक अब केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं सोचता, बल्कि वे सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। अगला बिंदु है राष्ट्रवादी के रूप में हमें क्या करना चाहिए। राष्ट्र को समर्पित और सर्वोपरि मानना
राष्ट्रवाद का पहला सिद्धांत है राष्ट्र पहले मैं बाद में। हमें अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यदि कोई काम राष्ट्र हित में है तो उसे बिना संकोच समर्थन देना चाहिए, चाहे वह आर्थिक सुधार हो, सामाजिक अभियान या सुरक्षा संबंधी कदम। अगला बिंदु, संविधान और कानून का सम्मान। राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक आचरण में भी झलकना चाहिए। संविधान मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पालन राष्ट्रवाद का असली कसौटी है। भारतीय संस्कृति का संरक्षण। हमारे त्योहारों, परंपराएं, भाषाएं, लोक कला और शास्त्रीय विद्या हमारे अस्तित्व की पहचान है। राष्ट्रवादी के रूप में हमें अपने बच्चों को इनसे परिचित करना चाहिए, लोक भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए और भारतीय कला और साहित्य को संरक्षित रखना चाहिए। सशक्त अर्थव्यवस्था में योगदान। राष्ट्र की मजबूती उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। वोकल फॉर लोकल का समर्थन करें, टैक्सेस की ईमानदारी से भुगतान करें, स्थानीय उद्योगों का प्रोत्साहन और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग, ये सब राष्ट्रवादी आचरण के अंग हैं। शिक्षा और जागरूकता का प्रसार। एक राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसके नागरिक शिक्षित और जागरूक हों। राष्ट्रवादी के रूप में हमें न केवल खुद सीखना है, बल्कि समाज में शिक्षा का प्रसार भी करना है। युवाओं में राष्ट्र भावना का संचार। युवा राष्ट्र शक्ति है और राष्ट्र की रीढ़ है। हमें उन्हें केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं बनाना है, बल्कि उनमें देशभक्ति, नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना भी भरनी है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखना। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर बंटवारे की राजनीति राष्ट्र के लिए घातक है। राष्ट्रवादी का कर्तव्य है कि वह इन विभाजनों से ऊपर उठकर केवल भारतीय पहचान को प्राथमिकता दे। सेना और सुरक्षा बलों का सम्मान। जो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करना हम राष्ट्रवादियों का कर्तव्य है। हमें उनके बलिदानों को याद रखना चाहिए और हर संभव सहयोग देना चाहिए। संकट के समय एकजुटता दिखाना। चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या युद्ध जैसी स्थिति, आतंकवादी नागरिक सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। यही भावना राष्ट्र को कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रखती है। मान्यवर, आज भारत 21वीं सदी की दौड़ में सबसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन यदि हम भारतीय भावना से खाली होंगे तो हमारी प्रगति अधूरी रह जाएगी। इसलिए हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने मन, कर्म, विचार और आचरण से राष्ट्रवादी बने। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम भारत को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का तीर्थ मानेंगे। हम हर सांस, हर विचार और हर प्रयास में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।